Okay, so good afternoon, students. We are going to discuss about the remaining questions of the reproduction in organisms. देखो ये चैप्टर बहुत ही आसान है और यहाँ पे बेटा ये 10th क्वेश्चन। देखो ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नोन एज। अब ये एक अलग ही क्वेश्चन है। देखो आपको सबसे पहले तो ये वर्ड पता है क्या, डी क्या होता है? ठीक है, एक्रीशन। एक्रीशन क्या होता है आपको तो पता होगा, क्या मतलब होता है एक्रीशन का? कोई भी आइडिया है इसके बारे में? नो सर। बहुत बढ़िया। नहीं तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। देखो हम लोग कहते हैं ना नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे हिमालय की ग्रोथ हो रही है, तो जब बेटा ग्रोथ एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल लेयर से हो, स्ट्रेटिफिकेशन से हो, तो उसको हम लोग एक्रीशन कहते हैं। तो एक्रीशनरी ग्रोथ वो होती है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की होती है। तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे ये आंसर तो है नहीं, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब आता है बेटा ड्यूरिंग रीजनरेशन। अभी रीजनरेशन अगर हो रहा है तो मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नोन एज। अब यहाँ देखो बहुत दो अलग अलग शब्द है दिए गए। इपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोजेनेसिस। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, 2001 का। ठीक है, सो यहाँ डेफिनेटली बेटा जो हमारा जो आंसर होना चाहिए, जब भी ये होता है ना लैक्सिस, है ना, ये देखो मॉर्फोलैक्सिस। ठीक है, देखो मॉर्फोलैक्सिस का मतलब होता है एक्सटेंशन करना, किसी चीज को जो है उसको एक्सटेंड कर जाना। जैसे कि ये छिपकली है, ठीक है, ये छिपकली है, उसके पैर है, ये आगे के पैर है और ये उसका माउथ है। ठीक है, अब उसने टेल को अपने तोड़ दिया है। अब यहाँ जो एक्चुअली जो नया टेल आएगा वो यहीं पे आएगा, इट विल ग्रो लाइक दिस, वन न्यू टेल विल बी देयर। ठीक है, तो इस तरह से नाउ इसने जो भी किया है बेटा वो रीजनरेशन किया हुआ है। या तो हम लोग इवन अगर स्टारफिश के बारे में बात करते हैं तो स्टारफिश है, ठीक है। ओके, चलो वेलकम बैक। होता है ऐसे कभी कभी, है ना, इसको भी टाइम पास करना होता है। दिख रहा है क्या? यस, आवाज आ रही है? तो बेटा सबको आवाज आ रही है? यू कैन यस सर। यस यस, सर। बहुत बढ़िया, जिंदा हो तुम लोग हैं। चल, तो जो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे जो वर्ड आता है, वर्ड जो है सिंपल वर्ड है। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है नया स्ट्रक्चर बनना। मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस ये वर्ड, सपोज बेटा आप टिश्यू कल्चर पढ़ोगे, टिश्यू कल्चर में एक ऐसा कैलस बनता है अनऑर्गेनाइज, उसके ऊपर बेटा नया प्लांट का पार्ट डेवलप होगा। या एम्ब्रियो से नए जर्म लेयर से नए स्ट्रक्चर उसको बनाना है एकदम फ्रेश, उसको बोलते बेटा मॉर्फोजेनेसिस। तो यहाँ पे ये भी नहीं है।
ठीक है, अब ये दो शब्द आ रहे हैं, एपीमॉर्फोसिस, मतलब देखो एक ऑर्गन के ऊपर दूसरा स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के ऊपर दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्म होना, इसको हम लोग बोलते हैं एपीमॉर्फोसिस। तो यहाँ पे बेटा यहाँ दिया गया है कि रीजनरेशन इन्वॉल्विंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी सेल्स। ठीक है, अगर बॉडी सेल्स फिर से रीऑर्गेनाइज होते हैं, है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं एपीमॉर्फोसिस। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, एपीमॉर्फोसिस। मतलब देखो जो पहले ही मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर नया स्ट्रक्चर आ रहा है, मतलब ये देखो ये पहले ही मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर नया आ रहा है, ये पहले से ही है तो उसके ऊपर नया आ रहा है, उसके ऊपर एपीमॉर्फोसिस। दिस शुड बी आवर आंसर, यस और नो? ठीक Yes, है, sir. एंड वर्ड यहाँ पे मॉर्फोलैक्सिस का मतलब क्या होता है? जैसे मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है नया ऑर्गन बनना, वैसे ही बेटा मतलब पूरी तरह से नया स्ट्रक्चर जन्म, है ना, जो पैदा होता है, वो रीजनरेशन को हम लोग मॉर्फोलैक्सिस कहते हैं। ठीक है, बट जब ये रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन इज ऑर्गन टू अदर ऑर्गन होता है, मतलब ऑर्गन ऑर्गन जो चेंज होते हैं उसको हम एपीमॉर्फोसिस कहते हैं। कुछ समझ में आया क्या? कंफ्यूज तो नहीं हुए बच्चों? देख लो, Sir, फिर एक बार बता देता हूँ, फिर एक बार बता देता हूँ। ये आंसर यहाँ पे एपीमॉर्फोसिस है, इसका डायग्राम मैंने ड्रॉ करके बताया। ठीक है, देखो रीजनरेशन के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लानारिया में रीजनरेशन होगा तो पूरी पूरी बॉडी रीजनरेट हो सकती है, उसके दो टुकड़े कर दोगे तो वो दो टुकड़े से दो नए ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। ठीक है, अगर बेटा हम लोग इसमें बात करते हैं जैसे कि ओरीफेरा जो फाइलम है ना, स्पॉन्जेस के केस में भी रीजनरेशन बर्डिंग होगा और बर्ड से बेटा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक, तो रीजनरेशन का जबरदस्त पावर इन दोनों में है, मतलब पोरीफेरंस में और इवन प्लानारिया में। बट देखो अगर हम स्टार फिश के बारे में बात करते हैं, इकाइनोडर्मा के बारे में, या तो जो छिपकली के बारे में मैंने बात की, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि एक जो टेल है ना, इस टेल से मतलब ये टेल गिरी हुई है और इस टेल के ऊपर नया छिपकली पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इट इज नॉट हैपनिंग। तो ये जो रीजनरेशन है एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पहले से है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन होंगे, है ना, यहाँ के सेल्स मॉडिफाई हो जाएंगे और उससे बस टेल बन जाएगा। तो बात ये है कि यहाँ रीजनरेशन सिर्फ एपीमॉर्फोसिस तक लिमिट है, मतलब जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नोन एज। तो यहाँ पे जो भी टेल है ना पोर्शन है, यहाँ से मेरा टेल नाम का ऑर्गन बन गया। दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इट्स क्लियर? यस, yes, sir. तो बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स obtained from asexual reproduction is। अब बेटा पॉपुलेशन को तो आप लोग जानते हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोन कहते हैं। Clone. ये आंसर सही है। देखो अभी मैंने कैलस ये वर्ड आपको बताया था, कैलस क्या होता है? टिश्यू कल्चर जब हम लोग करते हैं, ठीक है, जब आप 12th में अभी पढ़ोगे टिश्यू कल्चर टेक्निक को, तो उसमें देखने को मिलेगा बेटा हम लोग अगार अगार का कल्चर मीडियम बना लेते हैं और उसमें से अनडिफरेंशिएटेड, है ना, मास ऑफ सेल्स बन जाता है। एक्चुअली उसके सेल भी क्लोन ही होते हैं, बट वो एक इंडिविजुअल मास बनता है, उसको कोई आइडेंटिटी नहीं होती, उसको हम लोग बोलते हैं कैलस। ठीक है, वो अनडिफरेंशिएटेड है। डेमे क्या होता है, कोई पता है कि डेमे क्या होता है? व्हाट इज डेमे? DEME, डिम, डिम, मिम, डिम, व्हाट इज डिम? किसी को पता है डेम क्या है? एनीवन नोस? किसी को नहीं पता? देखो मैं आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ। सिंपल पॉइंट ये है कि जब देखो हम लोग क्लासिफाई करते चले जाते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो जैसे कि फैमिली है, फैमिली के भी नीचे अगर कुछ है, तो जैसे कि ट्राइब होता है, ट्राइब से भी नीचे जिनस होता है, जिनस के भी नीचे, है ना, स्पीसीज होता है। करेक्ट है ना? तो स्पीसीज इज द व्हाट वी कैन से द कैटेगरी, है ना। बाकी सारी कैटेगरीज है। अभी कभी कभी है ना स्पीसीज, कोई भी एक स्पीसीज है, जैसे मैंगो ले लेते हैं, ठीक है, कश्मीर में अलग प्रकार का मैंगो मिलता है और कोकण में अलग प्रकार का मिलता है। ठीक है, तो बेटा ये कश्मीरी जोन जो है वहां पे जो मैंगो मिलता है उसको दशहरी आम कहते हैं, और इधर बेटा कोकण किनार पट्टी में मिलते हैं उसको अल्पेंसो, हापुस आंबा कहते हैं। ठीक है, आपको तो पता होगा, ये सर नो, है Yes, ना, sir. कहीं और पे नीलम है, यस कोई सर। लंगड़ा है, इस तरह से। ठीक है,
देखो अगर देखा जाए तो ये सारे क्या है बेटा, ऑल ऑफ देम ऑफ द मैंगोफेरा इंडिका। अब आराम से देखो ये सारे मैंगोफेरा इंडिका ही है ना, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ आर द सेम स्पीसीज। बट बेटा ये पॉपुलेशन जो कश्मीर में पाया जाता है मैंगोफेरा इंडिका का, और ये पॉपुलेशन जो कोकण में पाया जाता है मैंगोफेरा इंडिका का, बराबर है। या तो आप मिडल इंडिया में जाओगे तो लंगड़ा नाम का बेटा मिलेगा जो बहुत लोग खाते हैं, या इवन गुजरात में जाओगे तो पायरी मिलता है, पायरी। वैसे कोकण में भी पायरी मिलता है। तो ये जो है अलग अलग बेटा एक ही स्पीसीज की अलग अलग पॉपुलेशन, जिसको हम लोग वेराइटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब वेराइटी ये नाम जो है ये कमर्शियली थोड़ा सा सुटेबल लगता है, ठीक है। वेराइटी, वेराइटी मतलब सपोज मान लेते हैं हापुस की भी वेराइटी हो सकती है, आप समझो हापुस की वेराइटी हो सकती है ना बच्चों, है ना, अलग अलग प्रकार के हापुस भी आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से याद रखना है कि a different isolated population of a species, a isolated population of a species is called as the dim। yes, समझ गए हो क्या? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। चलो मतलब और भी उसको यूनि है ना हम लोग कर सकते हैं। एग्रीगेट मतलब बेटा जमाव है, कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्लोन है, बट हमें पता तो होना चाहिए कि वर्ड बाकी क्या लिखे हैं, क्यों लिखे हैं। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ द अगेव ऑकर्स थ्रू, कैसे होगा आपको पता Bulbil, है, sir, bulbil C. से, है ना, सिंपल। तो दिस इज आवर आंसर। नाउ यहाँ पे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस हैं। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, क्या होगा? ये क्वेश्चन एक्चुअली इस चैप्टर का है ही नहीं, ठीक है, अब वो आ गया है। सर पार्थेनोकार्पी है ना वो प्रोसेस का नाम? हाँ, पार्थेनोकार्पी तो यहाँ दिया ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन को हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं, Yes, sir. ठीक है। एम्फीमिक्सिस का मतलब है विद सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, विद सेक्सुअल, ना। अगर असेक्सुअली होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। सो इट्स अ सिंपल वन। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। Angiosperm and sorry, anisogametes. I am sorry, really. Anisogametes differ either in structure, function or behavior. अब मैंने आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ऊगैमी, ये तीन चीजें बताई थी लास्ट क्लास में, बराबर ना, तीन डिफरेंट टाइप। तो यहाँ अनाइसोगैमेट को वो बोल रहा है कि गैमेट्स या तो स्ट्रक्चर से डिफर करते हैं, या तो फंक्शन से डिफर करते हैं, या तो बिहेवियर से डिफर करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ, है ना, गैमेट्स में डिफरेंस जरूर होगा। ये है एक पहला स्टेटमेंट। तो चलो इसको मार्क करके रखते हैं, ठीक है। देखा जाए तो मतलब देखने पे ये बिल्कुल सही लग रहा है, बट फिर भी चांसेस ढूंढेंगे। इन ऊमाइसिटस, ऊमाइसिटस, अब ये ऊमाइसिटस मैंने आपको बता दिया, ये फंगस है, ठीक है। फीमेल गैमेट इज अ स्मॉलर, बस हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। मैंने आपको बताया जब भी ऊगैमी होगी, ऊमाइसिटस है मतलब ऊगैमी होती है, तो मैंने आपको बताया था तीन कंडीशन क्या है ऊगैमी के। फीमेल गैमेट शुड बी लार्जर इन साइज, करेक्ट है ना? Yes, sir. याद आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो उन्होंने लिखा कि फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल, तो गड़बड़ हो गई। मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉट मोटाइल, तो ये तो 100% रॉन्ग है, ठीक है। आगे चलते हैं। सी, क्लैमाइडोमोनास एग्जिबिट्स बोथ आइसोगैमी एंड अनाइसोगैमी एंड फ्यूकस शोज oogymy। नाउ ये वाला स्टेटमेंट बेटा आप देख सकते हो, इस स्टेटमेंट में आपको क्या नजर आता है? इस स्टेटमेंट में क्या आता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो बिल्कुल बेटा ये सही स्टेटमेंट है। देन आइसोगैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, ये भी सही है। तो बेटा हमारा आंसर तो ये हो गया ना, क्योंकि हमें ढूंढना ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, करेक्ट है। Yes, sir. तो आंसर भी काम आ गया, है ना, बी इज रॉन्ग। चलो हो गया। बट इससे हमें क्या समझ में आता है, अभी नोट करना है। ये देखो क्वेश्चन ही हमारा नीट ही हमको समझा रहा है कि फ्यूकस में oogymy होती है, ये मैंने लिख के भी दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। फ्यूकस में oogymy होती है, पक्का। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो तो ये देखो आइसोगैमेट्स, है ना, किस तरह से सिमिलर हो सकते हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, ठीक है। आइदर नहीं लिखा है यहाँ पे, आप देखना बराबर से। मैं आपको दिखाता हूँ दो स्टेटमेंट, ऊपर का स्टेटमेंट पढ़ो। अनआइसोगैमेट्स डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर, ऐसा लिखा है, करेक्ट है। आप बी को पढ़ो, आइसोगैमेट्स आर सिमिलर, वो हर तरह से एक जैसे होने चाहिए, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, बिहेवियर में। यहाँ पे और इधर ऐसा कुछ नहीं है,
नो इफ एंड बट। आपको क्लियर है? Yes, sir. ये यही सीखना है। ये ऑप्शन से हमें पता चलता है यार, हमें इतना डीपली उनको पकड़ लेना है ना। आप देखो ए और डी में सेम स्टेटमेंट नहीं है, अलग अलग। एक में यहाँ है ना ई बट आइदर, ये सब बता रहा है, डी में ऐसा नहीं है। चलो आगे चलते हैं। मोनोएशियस प्लांट, ये देखो क्वेश्चन, अब इसका आप जवाब दे सकते हैं। मोनोएशियस प्लांट ऑफ द कारा शोज ऑकरेंस ऑफ, अभी ये स्ट्रक्चर आपको याद आ जाना चाहिए तुरंत, है ना। ब्रांच बराबर है। यहाँ ऊपर क्या होता है रे? न्यूक्ल। नीचे क्या होता है? ग्लोब्यूल। इस न्यूक्ल को क्या बोलते हैं? ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और ये क्या है बेटा? ग्लोब्यूल क्या होता है? Male sex organ. बस ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है, लास्ट क्लास में बताया बेटा, स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन है आपके सामने, बता दो आंसर क्या है। मोनोएशियस प्लांट, तो यहाँ पे देखो स्टेमन एंड कार्पेल ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। अपर एंथ्रेडियम, अपर एंथ्रेडियम बोल रहा है और लोअर C. ओगोनियम बोल रहा है, तो रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग है ये। अपर एंथ्रेडियम है ही नहीं, अपर तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रेडियम इज अ मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब बोल रहा है अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रेडियम ऑन द सेम प्लांट, और ये डी ऑप्शन है एंथ्रेडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर ऑन द सेम प्लांट। ये बेटा ये ब्रायोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी रिक्शिया का, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर है अपर ओगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन ओगोनियम ऊपर है, न्यूक्ल, ठीक है, और एंथ्रेडियम नीचे है। ये क्लियर है? Yes, ये sir. बेटा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, मियोसिस टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे देखो मियोसिस टेक्स प्लेस इन, कोनिडिया में मियोसिस होता है क्या? गेम्यूल में मियोसिस होता है क्या? मेगास्पोर में मियोसिस होता है क्या? कि मियोसाइट में मियोसिस होता है? Myocyte. बिल्कुल, ये तो मैंने लास्ट टाइम बिल्कुल मतलब समझा दिया था बेटा, एकदम डीप जा करके, कि देखो कोनिडिया, जेम्यूल, मेगास्पोर ये सब माइटोसिस करते हैं, ठीक है। मेगास्पोर से माइटोसिस होकर के फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, ठीक है। कोनिडिया तो माइटोसिस करेगा, एन से एन ही बनाएगा, थैलस माइसेलियम। जेम्यूल में भी वही होता है कि नहीं? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, मतलब माइटोसिस ही करेगा। सो द आंसर इज डी, मियोसाइट। सिंगेमी कैन ऑकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन, देखो सिंगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो सकता है? कैन ऑकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन फंजाई, मॉसेस, एल्गी, फर्न। Fern. यहाँ पे अभी नोटिस करने वाला मुद्दा यही है कि देखो यहाँ बहुत ही सिंपली हमें समझना पड़ेगा कि फंगस के केस में आपको अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। आपने बेटा 11th स्टैंडर्ड में जरूर पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, सोमैटोगैमी, ये सब चीजें। तो इसमें गैमेटेंजियल कॉपुलेशन जब होता है तो बेटा इंटरनल है ना चीजें होती है, मतलब न्यूक्लियस डायरेक्ट टू डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, ठीक है। यही चीज बेटा डेफिनेटली देखो मॉसेस और फर्न में तो 100% विद इन फीमेल सेक्स ऑर्गन ही बेटा ये रिप्रोडक्शन होता है। फंगस में भी ऐसा ही होता है। देखो एल्गी ही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आइसोगैमी, अनाइसोगैमी और ऊगैमी होती है। तो ऊगैमी में ही बेटा है ना इंटरनली फर्टिलाइजेशन होगा, बाकी अनाइसोगैमी में, ठीक है, और आइसोगैमी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो जो भी सिंगैमी कैन ऑकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो भी आपको एग्जांपल देना पड़ेगा वो आपका एल्गी होगा, ठीक है। ये ज्यादा वेरिएशन आपको दिखाएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. बट इसको समझने के लिए बेटा आपको वो जो चैप्टर्स है मतलब फंगस वाला, एल्गी वाला, उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा एक और बार। यहाँ पे देखो तो मजेदार बात, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा है, बट बेटा ये क्वेश्चन आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का है, ये क्वेश्चन यहाँ का है नहीं। जियोकार्पिक फ्रूट, जियोकार्पिक फ्रूट आर प्रोड्यूस बाय, अब ये बहुत ही आसान है, ग्राउंड नट है यार। जियोकार्पिक का मतलब होता है ऐसा फ्रूट जो जमीन के अंदर बने, जियोकार्पिक, कार्प मतलब फ्रूट, जियो मतलब जमीन, अर्थ क्रस्ट के है ना अंदर, तो बेटा डेफिनेटली ग्राउंड नट ही है ना, उसको हम लोग जियोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो यहाँ पे वो गलत जगह उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया। देखो 19 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज एसोसिएटेड विद अ चेंज इन द
सेल्यूलर डीएनए अमाउंट, आप ये बता सकते हो क्या? सेल्यूलर डीएनए अमाउंट कौन से प्रोसेस में चेंज हो सकता है, बता सकते हो? एक सेल में अगर ये ब्लास्टुलेशन हो रहा है, ब्लास्टुलेशन हो रहा है मतलब मोरूला से ब्लास्टुला बन रहा है, तो माइटोसिस होता है। तो जितना कंटेंट है 2n to 2n ही रहेगा, सो देयर विल बी नो चेंज, The है ना। fertilization. साइटोकाइनेसिस हो रहा है, बिल्कुल फर्टिलाइजेशन ही है, जो n है n से 2n बनेगा, सो हियर देयर विल बी चेंज इन द अमाउंट ऑफ डीएनए, सेल्यूलर डीएनए कंटेंट, यस और नो। जब दो गैमेट मिलेंगे तो बेटा एक डिप्लॉयड कंडीशन आएगी, स्पोर का जर्मिनेशन हुआ तो बेटा जो भी है, जो प्लॉयडी है वो मेंटेन रहेगी। तो आंसर एक्चुअली बड़ा ही आसान है, सी इज द आंसर, है ना। गैमेट्स आर हैप्लॉइड और जब वो यूनाइट होंगे तो बेटा जाइगोट बनेगा, उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। इट्स सिंपल, है ना। सबको समझ में आया ना ये? Yes, नेक्स्ट sir. 20, the correct sequence in the process of development of human embryo is, the correct sequence in the process। अब यहाँ पे देखो बहुत आसान है, यहाँ जो स्टेजेस आती है, एक्चुअली ये क्वेश्चन अभी अपना रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसका है, बट अगेन इट्स वेरी सिंपल। देखो कभी भी शुरुआत तो बेटा जाइगोट से होगी, बट जाइगोट से पहले फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, तो आसान है आंसर। ठीक है, आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए। पहले तो क्लीवेज होगा, क्लीवेज होगा मतलब इक्वल डिवीजन होगा। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था बच्चों क्लीवेज क्या होता है, बताया था क्या क्लीवेज का मतलब क्या है? यस प्यारे बच्चों, अरे क्लीवेज बताया क्या मैंने? Yes, sir. No sir, no sir, नो, मैंने no बताया कि sir. साइटोप्लाज्म का अमाउंट कांस्टेंट रहता है। आई थिंक ऐसा Oh, क्वेश्चन आया है yes sir, आया था हाँ. ना, साइटोप्लाज्म का है ना, तो क्लीवेज होता है बेटा, जब भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होती है तो क्लीवेज होता है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल आंसर है, पहले फर्टिलाइजेशन होगा, उससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट में क्लीवेज हो जाएगा, डिवीजन फटाफट। पहली स्टेज आती है मोरूला, फिर आती है ब्लास्टुला, फिर आती है गैस्ट्रुला, ऐसे आता है बेटा स्टेजेस। ठीक है, और फिर बनता है गैस्ट्रुला से 3 डर्म लेयर्स, है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है, एंड ये सारे डर्म लेयर्स मिल करके बेटा फिर बना देते हैं फीटस। ठीक है, और दैट्स इट, है ना। अब फीटस का जब बर्थ हो जाएगा तब उसको बोलते हैं इन्फेंट। ऐसे ऐसे वर्ड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो बेस्ट बेटा, दिस इज द A1 इज द आंसर। In an egg, the type of cleavage is determined by, अब यहाँ पे थोड़ा बेटा ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आउट ऑफ जा रहा है। देखो इसमें क्या है, क्लीवेज बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। Whenever we say एम्ब्रियोजेनेसिस, तो एम्ब्रियोजेनेसिस में बेटा क्लीवेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। ठीक है, अब बेटा ये क्लीवेज बहुत तरह के से बेटा इम्पैक्ट होता है, लॉट ऑफ थिंग्स इम्पैक्ट करेगा क्लीवेज कहाँ पे होना चाहिए, बट ये आपको यहाँ पे बेटा ऑप्शंस है ना, कि किसी भी सेल में साइटोप्लाज्म जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जिसको हम लोग कहते हैं अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। तो बेटा इसको हम लोग है ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जब भी आप पढ़ोगे तो उसमें ये पॉइंट आएगा, तभी बेटा ये आपको समझ में आएगा कि है ना क्या मतलब होता है माइक्रोलेसिथल एग, न्यूरोलेसिथल एग, हेटेरो, इस तरह से। ठीक है, सो ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लीवेजेस वी कैन सी। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में एक्चुअली क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे, तो इसके लिए बस ये आज अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है कि अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यॉक, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्लीवेज पैटर्न कैसा होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन फर्टिलाइज्ड एग? ये क्लीवेज के पीछे ही पड़ गया अब ह्यूमंस। अब देखो वही यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, तो चलो यहाँ पे अभी क्वेश्चन आया ही है तो आंसर के साथ हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हमेशा बेटा क्लीवेज की शुरुआत जो है ह्यूमंस में है ना फैलोपियन ट्यूब के साथ हो जाती है। ठीक है, अब वो ये मेरोप्लास्टिक क्यों नहीं है, क्या नहीं है, ये तभी तक बेटा आपको क्लियर नहीं होगा, इसके लिए बहुत समय लगता है। ठीक है, सो विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस। जब बेटा ये क्वेश्चन चैप्टर हो जाएगा तो आप मुझे बोलना कि सर वो क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, या तो यही क्वेश्चन आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मतलब ह्यूमन का रिप्रोडक्शन है तब भी ये क्वेश्चन आप देखोगे। नाउ यहाँ पे आता है बेटा, अ पेरेनियल प्लांट डिफर फ्रॉम बायनियल इन। अभी पेरेनियल प्लांट
और बायनियल प्लांट में क्या डिफरेंस होता है? ये क्वेश्चन आराम से आप जवाब दे सकते हो, बताओ। सर डी। नॉट डाइंग आफ्टर सीजनल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, बिल्कुल सही है, ये होगा। चलो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। हैविंग अंडरग्राउंड पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं है। हैविंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव नहीं है। बीइंग ट्री स्पीसीज, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली बेटा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ टर्मिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज इंडिकेटेड बाय। नाउ अगेन बेटा ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, फिर से एम्ब्रियोजेनेसिस से रिलेटेड है, जो कि अभी डिस्कस करने में कोई मतलब नहीं है, इसको हम स्किप करते हैं। again telolacethal egg, then again amount of yolk, and then meroblastic cleavage, then blastopore, and during cleavage, सारे क्वेश्चन जो बच्चा यहाँ पे अभी है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग जवाब दे सकते हैं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो कि ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट इज द ट्रू अबाउट सेल्स। ये मैंने बताया आपको, क्या बताओ क्या होगा? बी। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, ये तो नहीं होता। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो बदलता ही है। ठीक है, साइज डज नॉट इंक्रीज। Yes, sir. B. B है आंसर. एग्जैक्टली, इट शुड बी द आंसर, है ना। साइज डज नॉट इंक्रीज, जितना है उतना साइज सेल का रह जाता है, वो इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं होगा। यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, cells become variable in morphology and function in different regions of the embryo, the process is। अब बेटा यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दो प्रकार की चीजें हम सेल के बारे में बताते हैं। एक होता है नॉर्मली डिवीजन और दूसरा होता है डिफरेंशिएशन। तो जब भी बेटा कोई सेल अपना, है ना, अलग स्ट्रक्चर ले लेता है, फंक्शन ले लेता है, उससे हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। इवन आप लोगों ने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें बेटा डिवीजन और डिफरेंशिएशन आपको बताया होगा। ठीक है, उसमें तो और भी ज्यादा बताया है ना, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, सुना है कि नहीं है? यस सर। है ना, तो यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब सेल जो है परमानेंट बन जाते हैं, डिवाइड नहीं होना चाहते उसके बाद में। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो ओके, तो इससे, इतने क्वेश्चन से हमें ये समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में से कुछ ज्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है ना एग्जामिनेशन में, बट जो भी आते हैं आप उनके आराम से जवाब दे सकते हो। और ये चैप्टर बहुत ही आसान है, इजी है, और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस ये है, ये बाकी के जो 3 चैप्टर है इसके ऊपर डिपेंड है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, ओके। सो ये रहा बेटा नॉर्मल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मैं आपसे फाइनल पूछता हूँ कि इस चैप्टर में आपको कोई डाउट है, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, आपने कहीं से कुछ क्वेश्चन देखा हो, सर ऐसा ऐसा ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली बेटा चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं। ठीक है, मोर क्वेश्चंस दे विल आस्क। सो कैन वी स्टार्ट? यस, आपकी परमिशन है? यस सर। बहुत बढ़िया, परमिशन मांग रहा हो तब भी चुपचाप बैठे लोग, बताओ, इम्पोर्टेंस देने पर भी चुपचाप बैठे हुए हैं। एनीवे चलता है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, इट्स वेरी सिंपल चैप्टर, ये भी बहुत आसान है। ओके, तो यहाँ दे देते हेडिंग, बेटा हेडिंग देना जरूरी है। ये देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इन प्लांट्स। हो गया, आसान है। देखो अगर हम लोग बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, शोज मोस्ट डाइवर्सिटी। देखो एंजियोस्पर्म जो होते हैं, जिनको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, ठीक है, इनमें बेटा सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इन दी ऑल द प्लांट। जितने भी प्लांट अवेलेबल है सब में बेटा सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इसी में देखने को मिलती है ना, एंजियोस्पर्म में। तो ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली स्पर्मेटोफाइट है। स्पर्मेटोफाइट का मतलब होता है सीड बियरिंग प्लांट, बराबर है ना, सीड बियरिंग प्लांट। ठीक है, अब ये आपको नॉर्मल नॉर्मल मुद्दे हैं, बहुत ही सिंपल है। अब मुद्दा आता है बेटा कि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट हैं, ठीक है, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये किसने डिस्कवर किया था? तो साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ कैमेरारियस। ठीक है, डिस्कवर्ड, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, ठीक है, डिस्कवर्ड दी मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। मतलब है ना, फ्लावर्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये चीज बताने वाले जो पहले साइंटिस्ट थे वो थे बेटा रुडोल्फ कैमेरारियस नाम के साइंटिस्ट। ठीक है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसके पहले जॉन रे, है ना, जॉन नेले ना जॉन रे, ऐसा एक साइंटिस्ट था जॉन रे। उन्होंने ये प्रपोज किया था कि मे बी, मतलब उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि पोलन ग्रेन में भी मेल गेमिट, मतलब मेल स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट्स के, ठीक है, बट सक्सेस कैसे काम करते हैं इन द प्लांट्स ये किसी को बराबर से अंदाजा नहीं था। ठीक है, सो दैट वाज द सिंपल थिंग। तो इस बंदे ने अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके बताया, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस दिए कि हाँ ये जो फ्लावर के पार्ट है एंड्रोशियम गैनोशियम, ये ही बेटा उनके सेक्सुअल पार्ट है, ये उसने साबित करके दिखाया। ठीक है, आज तो हम लोग जानते हैं तो हमें उतना कुछ इंपॉर्टेंस लगता नहीं है, बट जब पहली बार उन्होंने ये बोला था तो सब लोग एकदम चकित हो गए, अरे बाप रे कैसे हो गए, है ना। तो जैसे आजकल हम लोग ये ना अलग अलग डिस्कवरीज देखते हैं, तो वैसे ही होता है। चलो, ये बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है बेटा, सबसे इजी और नॉर्मल पॉइंट। अब हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि एंजियोस्पर्म एक्चुअली क्या करते हैं। एंजियोस्पर्म जो है दे शो द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, है ना। अब बेटा वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। अब ये बड़ा ही अजीब पॉइंट है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप जानते होंगे, देखो मतलब वो हैप्लॉइड गैमेट तो बनाते ही है, डेफिनेटली दे प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गैमेट, और ये हैप्लॉइड गैमेट में फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे 2n कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसको हटा देते हैं। देखो तो यहाँ पे लिख लेते बेटा सिनगेमी, मतलब ही फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उससे हमें मिलेगा बेटा जायगोट, जायगोट जो कि 2n होता है। जायगोट बेटा माइटोसिस करेगा करेगा एम्ब्रियो बना देगा, है ना, एम्ब्रियो भी 2n होता है, और फिर इस एम्ब्रियो से बनता है बेटा एक इंपॉर्टेंट, है ना, मतलब स्पोरोफाइट, है ना, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट भी 2n होता है, जिसमें रूट होगा, स्टेम। आप अपने आजू बाजू देखो ना, जितने पेड़ पौधे आपके खिड़की से आपके घर से नजर आ रहे होंगे, आपके स्कूल से, ठीक है, तो जो नजर आ रहे होंगे बेटा सारे स्पोरोफाइट है। आपको जो दिख रहा है वो स्पोरोफाइट है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर स्पोरोफाइट। ठीक है, एंड डेफिनेटली बेटा ये जो स्पोरोफाइट है, ऑब्वियसली स्पोरोफाइट के ऊपर यहाँ पे बेटा सेक्स ऑर्गन आते हैं। ये अजीब बात है कि इनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डिप्लॉयड है। ठीक है, एंड दिस सेक्स ऑर्गन, डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन विल प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गैमेट अगेन। ठीक है,
तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इसके लाइफ साइकिल में, इस प्लांट के लाइफ साइकिल में टोटली सिर्फ एक हैप्लॉइड स्टेज आती है, वो गेमेट्स की आती है, बाकी इसके जिंदगी में कुछ भी हैप्लॉइड नहीं है, एवरीथिंग इज डिप्लॉइड। इसके लाइफ साइकिल में हर चीज बेटा डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड कुछ है ही नहीं, सिर्फ गैमेट हैप्लॉइड है। इसीलिए इसके लाइफ साइकिल को हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, क्योंकि डिप्लॉइड का ही बोलबाला है, डिप्लॉइड का ही बेटा है ना डोमिनेंस है। इज इट क्लियर? यही सेम चीज यही सेम चीज बेटा जिम्नोस्पर्म्स में होती है, जिम्नोस्पर्म में भी यही होता है। तो अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले तो है ना बातों को थोड़ा अच्छे से समझना है। देखो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, डेफिनेटली है, तो इसके ऊपर जो सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, इसके सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और वो है फ्लावर। ठीक है, हमें उसको कंपेयर करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, आराम से समझते हैं, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहाँ देख लो, यहाँ हम लोग लिखते हैं बेटा व्हाट हैपेंस इन द जिम्नोस्पर्म्स। अगर आप जिम्नोस्पर्म्स के बारे में नोटिस करते हो तो उसका जो मेल प्लांट होता है, मेल स्पोरोफाइट, उस मेल स्पोरोफाइट के ऊपर डेवलप होते हैं बेटा मेल कोन। मेल कोन मतलब मेल स्ट्रोबिलस होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रोबिलस होते हैं मेल कोन, इन मेल कोन के है ना जो भी लीफ होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्पोरोफिल। देखो स्पोरोफिल का मतलब होता है ऐसा लीफ जिसके ऊपर स्पोर प्रोड्यूस हो, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो इसके लीव्स को हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल जो भी होते हैं बेटा, इनके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, जिनको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, स्पोरेंजिया क्या होता है रे? स्पोरेंजिया का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जो स्पोर प्रोड्यूस करे उसको हम लोग स्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इनके अंदर सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं बच्चों माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसका शॉर्ट फॉर्म पीएमसी है। आप बोलोगे सर ये कैसा हो, इसका एमएमसी होना चाहिए था ना, पीएमसी क्यों है? ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद में आपको पता चलेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब बेटा पोलन मदर सेल, पोलन ग्रेन बनेगा आगे चल करके, है ना, ध्यान रखना। और हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं, ये क्लियर करो, जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं, मेल प्लांट है ना। ज्यादा के सारे जिम्नोस्पर्म बेटा डायोशियस होते हैं। डायोशियस मतलब दो प्रकार के प्लांट बॉडी, आपको मैंने अभी लास्ट क्लास में ये क्लियर किया था, मोनोएशियस का मतलब क्या होता है और डायोशियस का मतलब क्या होता है। यस, अब प्यारे Yes, बच्चों sir. यहाँ नोटिस करना कि मेल प्लांट के को हम मेल स्पोरोफाइट कह रहे हैं, मेल स्ट्रोबिलस उसके ऊपर डेवलप होता है। मेल स्ट्रोबिलस इज अ बंच ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल्स, मतलब है ना पत्तों का गुच्छा, लीफ का गुच्छा, ऐसे लीफ जिनके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब सबके सब जो भी है, ये भी डिप्लॉयड है, 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बेटा 2n है, डिप्लॉयड है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि ये जो पीएमसी है ना, ये शो करेंगे बच्चों मियोसिस, एंड एज दे शो द मियोसिस, जैसे ही मियोसिस करते हैं बेटा, तो यहाँ पे आ जाता है माइक्रोस्पोर टेट्रायड बन जाएगा। ठीक है, और इन्हीं माइक्रोस्पोर से आगे बनते बेटा पोलन ग्रेन। ठीक है, तो यही माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होंगे, मतलब उनको हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, और पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होते हैं, मतलब जब पोलन ट्यूब बनाते हैं, तो उस पोलन ग्रेन में बनता है बेटा मेल गैमेट। ठीक है, तो मेल गैमेट इज हैप्लॉइड, पोलन ग्रेन इज हैप्लॉइड, माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लॉइड। बात क्लियर है क्या? देख लो, Yes, पूरा sir. सीक्वेंस है, पूरा सीक्वेंस है जिम्नोस्पर्म का, सिंपल, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इट्स सिंपल। फ्लो देख लो सब लोग,
है ना, क्या क्या आया, किधर किधर आया, देख लो, इजी है। yes Yes or no? sir. अभी बेटा अगर मैं यही चीज एंजियोस्पर्म के लिए लिखूंगा, बड़ा ध्यान देना, अगर मैं यही चीज मैं एंजियोस्पर्म के लिए लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, ये है मेरे प्यारे बच्चों एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में मान लेते हैं मेल स्पोरोफाइट, तो हम लोग मेल स्पोरोफाइट ही लिखेंगे क्योंकि वो मेल स्पोरोफाइट प्लांट है ना। वो मेल स्पोरोफाइट में बेटा जहां पे मेल कोन आया है वहां पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ होगा बच्चों एंड्रोशियम। मेल कोन एंड्रोशियम जो कि फ्लावर का पार्ट है, फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम, बराबर है। अब बेटा एंड्रोशियम में एक एक जो यूनिट होता है, जैसे मेल कोन में एक एक लीफ है उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, तो एंड्रोशियम में जो एक एक यूनिट होता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों स्टेमेन। पता है आपको नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेमेन या एंथर किसके इक्विवेलेंट है, तो आंसर देना माइक्रोस्पोरोफिल। ये भी मॉडिफाइड लीफ है, ये भी मॉडिफाइड लीफ है। अरे समझ में आ रहा है क्या कुछ? Yes sir. ठीक है, सो अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, स्टेमेन है। स्टेमेन के अंदर डेफिनेटली बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो यहाँ पे भी माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जिनको हम लोग पोलन चेम्बर कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया आर देयर इन द स्टेमेन और एंथर। ठीक है, नाउ दिस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें होते बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिनको हम लोग प्यार से पीएमसी बोलते हैं, पोलन मदर सेल। ठीक है, एंड दिस पोलन मदर सेल व्हेन डू द मियोसिस it will produce the microspore tetrad, 4 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अब जब ये माइक्रोस्पोर एक दूसरे से थोड़े ड्राई हो जाते हैं, एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं, तब बन जाते हैं बेटा पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन बेटा जब पोलन ट्यूब बनाएंगे तो पोलन ट्यूब में आ जाएंगे बेटा 2 मेल गमीट, खास करके है ना, मेल गमीट लिख लेते डायरेक्टली। तो बेटा ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, और इसके पहले सब कुछ डिप्लॉइड है। तो आप देखो तो कंपैरेटिवली दोनों को, बात तो वही है, दोनों डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। कुछ फर्क लगा क्या आपको? डिफरेंस कहाँ पे बेटा? एक जगह पे फ्लावर आता है, फ्लावर, एक जगह पे स्ट्रोबिलस आता है। जिम्नोस्पर्म में जहाँ स्ट्रोबिलस होता है, दोनों ही फेनेरोगैम है। फेनेरोगैम क्यों है? क्योंकि दोनों के ही सेक्स ऑर्गन खुली आंखों से आराम से दिखाई देते हैं, फ्लावर हो या तो स्ट्रोबिलस हो, इसीलिए फेनेरोगैम मतलब क्या होता है, जिनके सेक्स ऑर्गन कॉन्स्पिक्यूअस है, बड़े हैं, दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप लेकर नहीं देखने पड़ेंगे। आर यू श्योर? Yes sir. ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल बेसिक आपका अगर बन चुका है, तो अभी हम लोग बेटा जिम्नोस्पर्म में फीमेल्स के बारे में बात करते हैं। ये तो मेल की बात हो गई, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द मेल टॉक। नाउ सी दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा पोलन चेम्बर इज सिनोनिमस टू, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, तो आंसर देना बेटा, है ना। एंजियोस्पर्म का पोलन चेम्बर जो होता है, इट इज एक्चुअली सिनोनिमस टू द माइक्रोस्पोरेंजिया। स्टेमेन या तो एंथर इज अ सिनोनिमस टू द माइक्रोस्पोरोफिल। बी केयरफुल अबाउट दिस। ठीक है, तो आपका जो नीट का क्वेश्चन है यहाँ पे छुपा हुआ है बच्चों। सो दिस इज द पोर्शन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। स्टेमेन एंथर, microsporangia, the colon chamber. I hope it is very clear to you all. Yes, Yes sir. तो ये रहा बेटा बेसिक। अभी उसके आगे चलते हैं। सर एक लेट्स सेकंड टॉक थोड़ा अबाउट, जा सकते हाँ हो? बोलो, सर एक सेकंड, वो थोड़ा रीड करना था सर। क्या जूम करना है?
लिख रहा है, ऐसे करूँ? ठीक है। हाँ सर। सर वो माइक्रोस्पोरेंजिया के नीचे बॉक्स में क्या लिखा है? पोलन चेम्बर बेटा, पोलन चेम्बर। सर आप माइक्रोस्पोर टेट्राइड के बाद एक्सप्लेन कर सकते हो एक और बार? हाँ आसान है। माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद में थोड़ी थोड़ी चीजें बदलती जरूर है। देखो माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब होता है कि मियोसिस से हमेशा 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे एक पीएमसी के डिवीजन से। और माइक्रोस्पोर जो भी बनते हैं उनको मैं जब 4 एक जगह होते हैं तो उसको मैं टेट्राड ये वर्ड यूज करता हूँ, क्योंकि 4 एक जगह होते हैं। अब जब वो ड्राई हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, तब उनको हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन जो होता है, इस पोलन ग्रेन को जब हम लोग पॉलिनेट कराते हैं, जिसका पॉलिनेशन होता है, मतलब पोलन ग्रेन मेल प्लांट से फीमेल प्लांट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, उसको लेके जाने वाले अलग अलग एजेंट होते हैं, और ये सारी चीजें अभी मैं बोलूंगा थोड़ी देर बाद में। ठीक है, पहले फीमेल को तैयार कर लेते हैं, देन पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेल तो तैयार है। ठीक है, तो सर तो सिर्फ जैस 4 ही पॉलन ग्रेन होते हैं सर? नहीं नहीं, एक पीएमसी से 4 बनेगा। ओके सर। है ना, तो एक पीएमसी से बेटा, तो वहां तो बहुत सारे पीएमसी होते हैं, है ना, बहुत सारे पीएमसी से मिलियंस ऑफ स्पोर्स पोलन ग्रेन बनते हैं। है ना, आपने कभी पाइनस के बारे में पढ़ा है? सल्फर यस सर। शावर सुना है क्या? पाइनस के पेड़ जहाँ होते हैं उधर बेटा जाओगे ना, उसके सीजन आएगा तो पूरा आसमान येलो हो जाता है, येलोविश कलर का, वाइट। क्योंकि आसमान बेटा पूरे हर तरफ बेटा पोलन ग्रेन उड़ा देता है। ठीक है, यस सो सर। दैट इज अ पॉलिनेशन। ठीक है, तो वी यस सर। विल टॉक अबाउट दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो पहले बेटा फीमेल को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेल का अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आ गया है तो जस्ट अंडरस्टैंड द फीमेल। ठीक है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट विल ट्राई। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बच्चों मुद्दे पे आते हैं कि जिम्नोस्पर्म के केस में हम लोग फीमेल स्पोरोफाइट को लिखेंगे। ठीक है, अब देखो जब भी स्पोरोफाइट ये टर्म आएगा, डिप्लॉयड है। ठीक है, फीमेल स्पोरोफाइट के ऊपर डेवलप होता है फीमेल स्ट्रोबिलस, जिसको हम लोग कह सकते हैं फीमेल कोन। ठीक है, या फीमेल स्ट्रोबिलस, जो भी डिप्लॉयड है। आराम से समझना इसको, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, मेल का थोड़ा सिंपल कार्य करते हैं। ठीक है, फीमेल कोन, डेफिनेटली फीमेल कोन इज द बंच ऑफ द मेगास्पोरोफिल। अभी मेगास्पोरोफिल है मतलब लीफ का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, लीफ के साइज में कोई डिफरेंस नहीं होता। माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल दोनों के साइज एक ही जैसे हैं, तो लीफ छोटा बड़ा नहीं होता, अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, देन मेगास्पोरोफिल ऑलवेज बियर द मेगास्पोरेंजिया। नाउ ये जो वर्ड है ना मेगास्पोरेंजिया, ऑब्वियसली इट इज एन स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। इसी को बच्चों हम लोग ओव्यूल भी कहते हैं। नाउ दिस इज व्हाट मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल, जिससे बनता है सीड। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजिया इज अ डिप्लॉइड। मेगास्पोरेंजिया के अंदर जो टिश्यू पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं, उसमें सेल्स आएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा मेगा स्पोर मदर सेल। इसको बेटा हम लोग एमएमसी कहते हैं।
अभी मैंने आपको ये बताया कि ऑल्दो इसका भी शॉर्ट फॉर्म है ना एमएमसी होना चाहिए था, माइक्रो स्पोर मदर सेल, समझ रहे हो। बट अगर हम इसको भी एमएमसी लिखेंगे और उसको भी एमएमसी लिखेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसीलिए हम उसको पोलन मदर सेल कहते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल हम लोग लिख रहे हैं। नाउ मेगास्पोर मदर सेल ऑब्वियसली क्योंकि डिप्लॉयड ही है ये भी, it will show the meiosis. Now understand, this is very crucial. और जैसे meiosis हो जाएगा it will produce a megaspore tetrad. एक दो तीन चार, ठीक है, ऐसे चार बेटा लीनियरली अरेंज हो जाएंगे, चार मेगास्पोर है। ठीक है, नाउ इनमें से तीन डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही बचेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये डिवाइड करके एक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। ना, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्म भी कहते हैं जिसको हम लोग। चलो यहां तक बड़ा ध्यान से देख लो। मेगास्पोर टेट्राड हैप्लॉइड सेल्स हैं, है ना, इसमें से तीन जले जाएंगे, एक ही बचेगा, इसको बेटा हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। ये मेगास्पोर रीडिवाइड होगा, ये तो सिंगल सेल है, ये डिवाइड होकर के टिश्यू बनाएगा एक, और उस टिश्यू को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। नाउ ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसमें एक सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है जिसको हम लोग कहते हैं आर्किगोनियम। आर्किगोनियम इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, याद रखना एफएसयू का है ना फुल फॉर्म क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, हैप्लॉइड फीमेल सेक्स ऑर्गन। हाँ, आर्किगोनियम में डेवलप होता है बेटा एग सेल, मतलब ही फीमेल गैमेट। नाउ दिस इज एन हैप्लॉइड। नाउ सी दिस एंटायरली प्रॉपर देख लो, पूछ लो आपको जो भी है पूछना है। क्लियर है क्या? आपका आवाज टूट रहा है बेटा। अब बेटा देखो ये चीज ये है कि आपने 11th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है कि नहीं, 11th में पढ़ा है ये, ठीक है, 11th में प्लांट किंगडम ये चैप्टर है, उसमें ये पूरा साइकिल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि जिम्नोस्पर्म कैसे है ना रिप्रोड्यूस करेगा। तो उसमें आपको नोटिस करना है कि एक तो पहले स्पोरोफिटिक जनरेशन आती है, बाद में गैमेटोफिटिक जनरेशन आती है। गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड और स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। ठीक है, ये क्लियर कर, ये क्लियर है। फिर एक बार बोलता हूँ, स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड एंड गैमेटोफिट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। तो बच्चों यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है शुरुआत से कि फीमेल स्पोरोफाइट मतलब ये जो भी आपके सामने इधर आजू खिड़की के बाहर देखो, ये रूट स्टेम लीफ वाले बड़े बड़े पेड़, ये स्पोरोफाइट है सारे के सारे। गैमेटोफाइट आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं देगा, वो अंदर रहेगा, ओव्यूल के अंदर रहेगा। तो फीमेल स्पोरोफाइट में बेटा फीमेल कोन, फीमेल स्ट्रोबिलस आएंगे। फीमेल स्ट्रोबिलस इज अ बंच ऑफ दी है ना मेगास्पोरोफिल्स। अब मेगास्पोरोफिल क्या होता है? ऐसे लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। तो मेगास्पोरोफिल्स विल हैव द मेगास्पोरेंजिया, जिसको हम ओव्यूल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं जो डिप्लॉयड है। अब ये डिप्लॉयड मदर सेल्स बेटा मियोसिस करेंगे तो हमें मिलेंगे मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड क्या है बच्चों? है ना, मेगास्पोर टेट्राड सारे हैप्लॉइड 4 सेल है जो मियोसिस से बने हैं। फर्क इतना है कि माइक्रोस्पोर से बड़े हैं थोड़े से, इसलिए मेगास्पोर बड़े हैं साइज में, इसलिए। अब प्यारे बच्चों समझना ये है कि इसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, क्योंकि एक का ही काम है तो 3 को क्यों संभाल के रखना, है ना। तो इसीलिए एक को बचा देते हैं और बाकी 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। एक बचता है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर जो कि हैप्लॉइड है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा बेटा, ठीक है, ये फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड रिडिवाइड होकर के एक मल्टी सेलुलर टिश्यू बना देगा।
इसको हम लोग एंडोस्पर्म बोलते हैं, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, या तो इसको ही हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो एंडोस्पर्म है फीमेल गैमेटोफाइट है ना, इस फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनियम नाम का सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है, जो कि हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, आपको शायद याद होगा इस तरह से बेटा, नेक, वेंटर, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट सब में होता है, कवर सेल्स, यहाँ एक सेल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आर्किगोनियम। यस, क्या आपने पढ़ा है इसके बारे में? यस सर। तो ये है एक सेल जो इसके अंदर डेवलप होता है। ठीक है, इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप होता है। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर डेवलप होगा उसमें डेवलप होगा बेटा एक सेल, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट। दैट फाइनल रेडी? यस और नो? नाउ इट्स रेडी। ठीक है, एक सेल बेटा आएगा, रेडी है, जो कि तैयार है। अब वो वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, किसका इंतजार कर रहा है? इट इज वेटिंग फॉर द मेल गैमेट, है ना, विच विल कम थ्रू द पोलन ग्रेन। नाउ सी वेरी क्लियरली, सब लोग बड़ा ध्यान से देखो बेटा कार्यक्रम को, ध्यान से देखो, ये देखो, इसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल में होता है न्यूसेलस, और इस ओव्यूल के ऊपर एक कोटिंग है बच्चों, इस कोटिंग को बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। करेक्ट है क्या? सर ये पढ़ा है ना? तो ये रहा बेटा हमारा ओव्यूल, और ये क्या है रे, छोटा सा पोर यहाँ पे, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोपाइल। सो दिस इज अ माइक्रोपाइल। दिख रहा है क्या लिखा मैंने? MICROPYLE। ठीक है, माइक्रोपाइल। नाउ थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ये जो है इस न्यूसेलस के अंदर एक टिश्यू बन गया मेगास्पोर से। इस टिश्यू का नाम क्या है? बोलो। एंडोस्पर्म, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट, ये वाला टिश्यू, ये वाला। ठीक है, ठीक है, इस टिश्यू के अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर बेटा, यहाँ पे डेवलप हो गया हमारा आर्किगोनियम। आर्किगोनियम, और बच्चों आर्किगोनियम के अंदर है एक सेल, ये देखो, क्लियर है क्या? यस ओव्यूल, सर। ओव्यूल इज मेड अप ऑफ न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट, मतलब मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल है ना, अगर बाहर से अंदर की तरफ जाओ, इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, एंडोस्पर्म, आर्किगोनियम, एक सेल, इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एक सेल बन के रेडी है, वेटिंग फॉर द पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन हवा में उड़ के आएगा। ठीक है, बहुत सारे पोलन ग्रेन आएंगे, और ये सारे पोलन ग्रेन यहाँ पे बेटा आकर के गिर जाएंगे, बोलेंगे यस वी आर हियर, ये पोलन ग्रेन आ गया। और कोई एक बेटा लकी पोलन ग्रेन अपना पोलन ट्यूब जर्मिनेट करा करके अंदर घुस जाएगा, विद मेल गमिट लेकर के पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं आया, मेल गमिट लाया। इस तरह से बेटा यहाँ पे आपको पोलन ग्रेन का उड़ के आना, ओव्यूल के बेटा माइक्रोपाइल में गिर जाना, और फिर उससे पोलन ट्यूब का बन जाना, फिर मेल गमिट को लेके चले जा करके फीमेल गमिट के साथ यूनियन करा देना, यहाँ पे हो जाता है फर्टिलाइजेशन। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ये रहा बेटा जिम्नोस्पर्म का कार्यक्रम। और ये चीज रिवीजन बेटा, मतलब ये आपके प्लांट किंगडम का है एक्चुअली, बट यहाँ यूज है। क्यों है? क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली बेटा ये जो ओव्यूल है यहाँ पे दिखाऊंगा अभी आपको। लेट्स डू फॉर द एंजियोस्पर्म्स, ताकि आपका बेसिक बढ़िया रहे। बेसिक बढ़िया रहे। चलो शुरू करते हैं, पढ़ेंगे। अभी क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। अच्छा, चलो यहाँ आते हैं। तो नाउ विल स्टार्ट विद द मेल गैमेटोफाइट। सर हाँ बोलो। सर वो आप वो ओवम का डायग्राम दिखा सकते हो? व्हाई नॉट, ये देखो। सर तो मतलब सर वो न्यूसेलस और इंटिगुमेंट को ओव्यूल कहते हैं ना? न्यूसेलस और इंटेगुमेंट को ही ओव्यूल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। न्यूसेलस क्या ओके है, सर। इंटेगुमेंट क्या है ना, हम उसके पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत यस ज्यादा डिटेलिंग है इसके ऊपर, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नीट में। ओव्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैंने बस एक साधारण सी बात बताई कि ओव्यूल से के अंदर ही ये सब हो रहा है, क्योंकि इससे सीड बनेगा ना बेटा। इंटीग्यूमेंट से सीड कोड बनता है, और ओव्यूल से क्या बनता है बच्चों? सीड। Seed. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल ही सीड बनेगा, इंटीग्यूमेंट ही सीड का कोड बनेगा, ठीक है। और जाइगोट जो बनता है, जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनेगा। ये बात क्लियर करो, यस है सर। ना। और वो सर एंडोस्पर्म क्या लिखा है? एंडोस्पर्म वो टिश्यू है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा। फीमेल गैमेटोफाइट है वो। एंडोस्पर्म यहाँ भी लिखा है ना मैंने, ये देखो। यस फीमेल सर। गैमेटोफाइट को ही मैं एंडोस्पर्म कहता हूँ। दिस इज एंडोस्पर्म। जो मेगास्पोर से डेवलप हुआ वो एंडोस्पर्म है, फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके, बहुत बढ़िया। सो लेट्स बिगिन। फीमेल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। शुरू करते हैं। ये है फीमेल स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड है। यही आप बाहर देखो, वही प्लांट है, ठीक है, जो भी फ्लावरिंग प्लांट है। Now again, female sporophyte have the female flower, or we can say the part of the flower. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फीमेल वर्ल को गाइनोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गाइनोशियम, है ना। कार्पेल, पिस्टिल अपने नाम सुनने होंगे ना, ठीक है। गाइनोशियम, जिसमें स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब, ओवर, ये सब होता है, वो गाइनोशियम, उसका एक यूनिट कार्पेल होता है। नाउ डेफिनेटली बेटा मेगास्पोरोफिल जो है, मतलब ये गाइनोशियम हैव द कार्पेल, या तो जिसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं। अब जो भी हो, ये डिप्लॉयड ही है, 2n है, ठीक है। कार्पेल में 3 पार्ट होते हैं, आपको पता होंगे। अभी कार्पेल के अंदर ही ओव्यूल होगा, ठीक है। कार्पेल के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। सो कार्पेल हैव द मेगास्पोरेंजियम जो कि डिप्लॉयड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल कहते हैं। सिंपल, सेम थिंग। अब क्वेश्चन आएगा बेटा आपको नीट में कि फीमेल कोन इज अ सिनोनिमस और सिमिलर टू द गाइनोशियम, एंड मेगास्पोरोफिल इज अ सिनोनिमस टू और सिमिलर टू द कार्पेल और पिस्टिल। यस और नो? सबको समझ में आती है बात? Yes, सर sir. सर वो आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज? Gynoecium is very similar to the female cone of gymnosperms, and the carpel or pistil is similar to the megasporophyll of the gymnosperms. Yes, यस। okay. Now मेगास्पोरेंजियम के अंदर बेटा डेफिनेटली मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। यहाँ सब लोग एकदम दिल थाम के बैठना, यहाँ जो आगे होने वाला है वो कुछ और ही है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। MMC ये डिप्लॉयड है बच्चों। यहाँ तक सब चीजें एक जैसी है, बस सिनोनिमस चीजें लिखिए। यहाँ पे फ्लावर नहीं है जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में है ना, इसीलिए हम अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। बट अब क्या होगा? कुछ नहीं, वैसा ही होगा, ठीक है। देखो यहाँ मियोसिस होगा और कुछ नहीं, और जैसे मियोसिस होता है बेटा तो हमें मिलता है मेगास्पोर टेट्राड। सर क्या सर वही हो रहा है, आप बोल रहे कुछ अलग होगा, है ना। मेगास्पोर टेट्राड मतलब सारे सेल हैप्लॉइड होंगे, ये 1 2 3 4 लीनियर अरेंज है। और तो और आगे बेटा 3 डिजनरेट होंगे, 1 2 3, एक बचेगा, उसे क्या बोलूंगा मैं प्यारे बच्चों? फंक्शनल मेगास्पोर। ये भी हैप्लॉइड है यार। नाउ ये फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड होगा। हाँ, अब जो चीज होगी उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे बेटा चेंज आएगा। फंक्शनल मेगास्पोर विल प्रोड्यूस द फीमेल गैमेटोफाइट। सर वही चीज लिख रहे हो फिर से?
है ना, बार बार बना रहे हो, बताओ। बट इसके फीमेल गैमेटोफाइट को मैं एंडोस्पर्म नहीं कहता, इसके फीमेल गैमेटोफाइट को मैं एम्ब्रियो सैक कहता हूँ, याद रखना ये, ठीक है। इसके फीमेल गैमेटोफाइट को मैं एम्ब्रियो सैक कहता हूँ, और एम्ब्रियो सैक में सेक्स ऑर्गन जैसे आर्किगोनियम कभी बनता नहीं, देयर इज नो फीमेल सेक्स ऑर्गन इनसाइड दिस एम्ब्रियो सैक। तो ये फीमेल जो एम्ब्रियो सैक होता है ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, यहाँ 3 होते बेटा एंटीपोडल सेल ऊपर, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ 2 सिनर्जीड, और यहाँ 1 सेल, तो ये होता है एग apparatus। आर यू श्योर? अरे ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है? सर ये Yes, sir. डायग्राम नहीं समझा सर। नहीं समझ में आएगा, ये अभी 10th में नहीं पढ़ा गया आपने ये एम्ब्रियो Yes, सैक का sir. स्ट्रक्चर, ये 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, ये बेटा इन तीनों को एग apparatus कहते हैं, और इनको दोनों को बेटा पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। इफ वी ड्रॉ इनसाइड द ओव्यूल, थोड़ा ध्यान देना, अभी एंजियोस्पर्म में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायग्राम देखो, ये है बेटा स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये है ओवरी, ठीक है। तो ये रहा आपका कार्पेल, एक सिंगल कार्पेल, ओवरी के अंदर चेंबर है, खाली चेंबर है, ओवरी के अंदर है बेटा ओव्यूल, ठीक है, ये है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो टिश्यू है बेटा वो है न्यूसेलस, पक्का। तो ये रहता बाहर बेटा इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के अंदर है बेटा न्यूसेलस। बेटा बात तो वही है, मतलब जो स्ट्रक्चर आप लोग न्यूसेलस का देख रहे हो, ठीक है, इंटेगुमेंट का देख रहे हो, इसका इंटेगुमेंट, इसका ओव्यूल बेटा इनक्लोज्ड है इनसाइड द ओवरी, ओवरी से बनता है फ्रूट, और ओव्यूल से बनता है सीड, इसलिए फ्रूट के अंदर सीड होता है क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल है। आर यू श्योर और नॉट? ओवरी से क्या बनता है आगे चल करके? Fruit. ओव्यूल से क्या बनता है आगे चल करके? Seed. तो फ्रूट खाते हो तो अंदर से क्या निकलता है? सीड। मतलब बेटा ओवरी के अंदर ओव्यूल है, यस सर। Yes, sir. तो इसका हमने जिम्नोस्पर्म इसीलिए कहा, स्पर्मा मतलब सीड, जिम्नो मतलब नेकेड सीड। नेकेड का मतलब क्या है? ओव्यूल इज आउटसाइड, उसके ऊपर कोई फ्रूट का कोटिंग नहीं, फ्रूट नहीं बनेगा। एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं है, ओवरी के अंदर बेटा ओव्यूल होता है, इसलिए क्लोज्ड सीड बनेगा, फ्रूट के अंदर सीड बनेगा, इसलिए एंजियो, एंजियो मींस क्लोज्ड, ठीक है। सो ओवरी के अंदर सीड है। अब बेटा क्वेश्चन आता है कि सर ये एम्ब्रियो सैक किधर है? फिर दिखाता हूं, दिखाता हूं, ये देखो, ये इस न्यूसेलस के अंदर यहाँ पे बेटा एम्ब्रियो सैक है, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर बेटा यहाँ पे एक सेल है, इस साइड में अपोजिट साइड में 3 बेटा ये होते हैं, क्या बोलते हैं जिसको आप लोग, एंटीपोडल सेल है, ये 3 एंटीपोडल इधर है, पोलर न्यूक्लिया इधर है, बीच में बेटा 2 इस तरह से सिनर्जिड होते हैं। तो इसको बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया इनसाइड, इसको हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है। एवरीवन इज क्लियर? Yes, sir. है ना, यही हमें पढ़ना है। सब लोग देख लो, बार बार पूछ लो, कोई शर्म वाली बात नहीं है, नहीं आया नहीं आया, उसमें क्या है, पूछने के में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सिंपली इफ दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिस इज अ स्टिग्मा, this is a style, and this is the ovary, and the ovule is inside the ovary, ठीक है। और बेटा ओवरी के ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? एक सेल। आर यू श्योर?
नॉर्मल है? Yes, मैं sir. आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा ही सिंपल है। एक सेल कहाँ पे है? एम्ब्रियो सैक में है सर। एम्ब्रियो सैक कहाँ पे है? न्यूसेलस में है सर। न्यूसेलस कहाँ पे है? ओव्यूल में है सर। ओव्यूल कहाँ पे है? ओवरी में है सर। ओवरी क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द कार्पेल सर। और कार्पेल किधर है सर? इट इज द पार्ट ऑफ गाइनोशियम सर। वेयर इज द गाइनोशियम? इट इज इन द फ्लावर सर। और फ्लावर कहाँ है सर? प्लांट के ऊपर है। इजी है ना यार ये? Yes, sir. इसमें क्या बड़ी बात है? तो बेटा पोलन ग्रेन को भी तो ये पता है कि एक सेल किधर है। पोलन ग्रेन को पता है ना। आएगा उड़ उड़ के, हवा से आएगा, पानी से आएगा, इंसेक्ट्स लाएंगे, बर्ड्स लाएंगे। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशंस दैट वी हैव टू लर्न। पोलन ग्रेन आएंगे, उड़ उड़ के आएंगे पोलन ग्रेन। यहाँ पे गिरेगा बेटा पोलन ग्रेन। ये लो, ये आया पोलन ग्रेन, गिर गया इधर। And then pollen grain germinate, and then it will germinate and bring the male gamete to this egg cell। बिल्कुल यहाँ तक बेटा मेल गैमेट को लेके आएगा, है ना। और बेटा फर्टिलाइजेशन होगा। अब एक चीज मैं बोलता हूँ, मैं दो टर्मिनोलॉजी लिखता हूँ, आप मुझे बताना खुद ही कहाँ पे कहाँ सुटेबल होगा। डायरेक्ट पॉलिनेशन एंड इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। डायरेक्ट पॉलिनेशन एंड इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। मुझे एक बात बताओ, डायरेक्ट पॉलिनेशन में किसके लिए यूज करूंगा? जिम्नोस्पर्म्स के लिए या एंजियोस्पर्म्स के लिए? Gymnosperm. डायरेक्ट पॉलिनेशन, डायरेक्ट बेटा पोलन ग्रेन ओव्यूल के माइक्रोपाइल में ही आके गिरता है ना। तो जिम्नोस्पर्म में हमेशा क्या होता है बेटा? डायरेक्ट पॉलिनेशन होता है। इसको इनडायरेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पोलन ग्रेन नेवर कम इन कांटेक्ट विद द ओव्यूल। क्यों? ओव्यूल इज इनक्लोज्ड। बराबर है ना। ओव्यूल तो बेटा इनक्लोज्ड है ना, ओव्यूल इज इनक्लोज्ड, है ना। एक सेल घर के अंदर है, डायरेक्ट जा नहीं सकता भाई, है ना। तो पहले दरवाजे पे बेल बजाना पड़ेगा, देख लो इधर। तो स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन गिरेगा, तब जाके यहां से बेटा एक्सटेंशन निकलेगा, ये पोलन ट्यूब, और फिर मेल गैमेट लेके पहुंचेगा यहाँ तक, है ना। सो ये, है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। सो एंजियोस्पर्म शोज द इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, ये पूरा बेटा आप लोग देख लो, ये रहा पूरा कार्यक्रम आपके सामने। दिख रहा है क्या? बहुत बारीक हो गया यार, मुझे तो नहीं दिख रहा, तुम लोग दिख रहा है तो देखो। सर नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा ना, चलो फिर जूम आउट करते हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा हाँ देखो, सर। आराम आराम से देखो। चलो क्वेश्चन पूछो बच्चों, है ना। स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चंस आने चाहिए ना तुम लोगों के। सर ये बताओ, ये ऐसा कैसे हो गया, ये बताओ। समथिंग यू हैव टू आस्क। सोहम, स्नेहा, क्षितिज, प्रियाल, अंजलि, कार्तिक, सुजाल, बस इतने सारे नाम है ना। संस्कृति, रेणुका, सानिका, आयुषी, प्रिया, प्राची। ये दो बार क्यों है यश, है ना। नेक्स्ट वन, शैली, निधि एंड ध्रुव। ध्रुव, और कोई है जिसका नाम ही नहीं दिख रहा मुझे। एनीवे, तो प्यारे बच्चों आपको क्लियर है? किसी को भी नहीं क्लियर है तो पूछ लो। इफ यू डोंट हैव एनी क्लैरिटी अबाउट दिस, आस्क मी। देखो ये चीज एक्चुअली यहाँ पे नहीं बतानी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये 11th स्टैंडर्ड का पार्ट है, पक्का। मैंने सिर्फ रिवाइज किया है, यस, है ना। दिस इज जस्ट रिवीजन, इट टेक्स टाइम। तो पूरे मैं 2 घंटे में सिर्फ जिम्नोस्पर्म का ही लाइफ साइकिल पढ़ाता हूँ, ये वाला रिपीट कर करके। समझ रहे हो आप? ठीक है, अब ये मैंने क्विकली आपको बताया, वेरी शॉर्ट। अगर फिर भी आपको डाउट है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड है ये पूरा आने वाला चैप्टर, ठीक है। सादे क्वेश्चंस अगर मैं पूछूं बेटा, जिम्नोस्पर्म के मेगास्पोरोफिल, ये टर्म को मैं अगर एंजियोस्पर्म में देखूंगा तो मैं उसे क्या कहूंगा? तो आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए कि फ्लावर का पार्ट कार्पेल।
कार्पेल ही इज अ लीफ मॉडिफिकेशन, सिंपल। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो मैं और थोड़ा सा यहाँ पे, अच्छा ये हो गया क्या, ये क्लियर है, इसमें सारी डाउट क्लियर है? यस एवरीवन? Yes, sir. कुछ कोई बोलेगा ही नहीं यार, कैसे हो गए, चुप ही हो गए। एनीवे, तो प्यारे बच्चों नोटिस करो कि हमें अभी सबसे पहले क्या पढ़ना है। हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स होते हैं, तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द फ्लावर। बट जब हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं तो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट द फ्लावर। क्या पढ़ा है हमने फ्लावर के बारे में? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पूरा ही पढ़ा है, सारे पार्ट आप लोगों को पता है। यस और नो? यू नो एवरीथिंग अबाउट द फ्लावर। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। यहाँ तक बेटा क्लियर है? इसको आगे बढ़ाऊं प्यारे बच्चों? Sir, wait. चलो, हाँ चलो बनाओ। सर आप वो एम्ब्रियो सैक का एक और बार समझा सकते हो? बिल्कुल, एम्ब्रियो सैक को तो मैं अभी बताने वाला हूँ मैं आपको, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, भयंकर चीज बताने वाला हूँ अभी, एक ही 2 सेकंड बाद में, क्योंकि इस चीज को मुझे डबल बताना पड़ता है ना, इसलिए आज मैं इंट्रोडक्टरी लेवल पे बताता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में जब भी इसको पढ़ेंगे लास्ट में, उसको हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब बेटा फुल फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है? यस सर। एक मैं प्रॉब्लम लेके आने वाला हूँ और उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? नॉर्मल बिल्कुल सादा क्वेश्चन, और उसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? कैसे Yes. सॉल्व करेंगे देखते हैं। लेट्स बिगिन विद दैट क्वेश्चन, ठीक है? एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विद द सिंपल थिंग्स। सादी बातें पढ़ेंगे, जैसे कि फ्लावर क्या है, फिर है ना, स्टेमिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब, कार्पेल का स्ट्रक्चर है ना, ये सब पढ़ेंगे, है ना? तो एवरीथिंग विल स्टडी, सी, है ना? यहाँ पे अब नॉर्मल पॉइंट पे आते हैं। मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखना, सब लोग बड़े ही गौर से देखो, नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? आराम से समझो, देखो, फिर से पूछ लेना। मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर सपोज 4 सीड बनाने हैं, 4 सीड, ठीक है, तो 4 सीड बनाने के लिए कितने माइटोटिक डिवीजन लगेंगे, ठीक है? क्वेश्चन है हाउ मेनी माइटोसिस। अब बेटा ये बड़ा ही सादा क्वेश्चन है कि नहीं? इस क्वेश्चन, सॉरी माइटोसिस नहीं है ना, मियोसिस, मियोसिस से लेते हैं, माइटोसिस तो ज्यादा हो जाता है ना। हाउ मेनी मियोसिस, आप जानते हो बेटा मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन, ठीक है? हैप्लॉइड बनेगा। सब लोग बड़े ध्यान से देखना कैसे आता है, आंसर बहुत आसान है। अभी 4 सीड बनाने हैं, इसका मतलब बेटा एक सीड क्या होता है? सीड मतलब बेटा एम्ब्रियो, एनक्लोज्ड एम्ब्रियो, है कि नहीं? इसका मतलब 4 एम्ब्रियो बनने चाहिए। अच्छा, 4 एम्ब्रियो बनने के लिए बेटा, एम्ब्रियो कहाँ से बनते हैं? जाइगोट से बनते हैं, तो 4 जाइगोट बनने चाहिए। जाइगोट कैसे बनेंगे बेटा? जाइगोट बनने के लिए 4 सिंगैमी होनी चाहिए, मतलब फर्टिलाइजेशन, करेक्ट है? अब कोई भी नॉर्मल बच्चा ये बता सकता है, अगर 4 सिंगैमी होनी चाहिए तो कितने मेल गैमेट होने चाहिए, बताओ? सर 4। 4 ही होने चाहिए, सो वी नीड 4 मेल गैमेट। सेम क्वेश्चन, अगर बेटा 4 मेल गैमेट है और 4 सिंगैमी करनी है तो कितने फीमेल गैमेट होने चाहिए? 4। अगेन द आंसर इज 4। 4. वी नीड 4 मेल, 4 फीमेल गैमेट। तो इसमें कोई बेटा एकदम कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, आसान था, इट्स सो इजी, है ना? अब ये क्वेश्चन है कि यार कितने मियोसिस लगेंगे यार। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, आई विल टेल यू हाउ इट इज सिंपल। नाउ लेट्स बिगिन, ठीक है? हम लोग समझते हैं कि अगर, है ना, 4 फीमेल गैमेट हमें चाहिए, तो मैंने एक कैलकुलेशन किया कि एक फीमेल गैमेट बनाने के लिए, फॉर 1 फीमेल गैमेट, कितने मियोसिस चाहिए। तो लेट्स बिगिन, कहां से शुरुआत होती है कहानी? एमएमसी से। एमएमसी डिप्लॉयड है, बराबर है? अभी लिखा था ना, एमएमसी डिप्लॉयड है, मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है,
है कि नहीं? इस मेगास्पोर मदर सेल में बेटा ध्यान से देखना, मेगास्पोर मदर सेल में एक मियोसिस होगा। जैसे एक मियोसिस होता है तो 4 मेगास्पोर बनेंगे। इसको हम लोगों ने कहा मेगास्पोर टेट्राड। आगे क्या होगा कौन बता सकता है? आगे क्या होगा? ये कैलकुलेशन बिल्कुल मिस मत करना। आगे क्या होगा बताओ? सर 3 3 विल डिसफंक्शनल हो Functional. जाएंगे और 3 एक विल डिफरेंशिएट हो डीजेनरेट। एक जाएगा। ही बचेगा जिसको हम लोग बोलेंगे। Functional megaspore. बहुत बढ़िया। फीमेल गेमेटोफाइट। अभी फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड है। नाउ ये रहा फंक्शनल मेगास्पोर। अब क्या होगा? बड़ा ध्यान से सब लोग देखो। अब क्या होगा देखो, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस सिंगल सेल। ठीक है, दिस फंक्शनल मेगास्पोर enlarges in size and it will show the first mitosis. सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, सेल का डिवीजन होता नहीं है। तो बेटा एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, 2 न्यूक्लियस वाला हो गया। पर ये रुकता नहीं है, आगे चल करके बेटा और एक माइटोसिस होगा, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो बेटा यहाँ पे इस न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस तो 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? है ना? पहले Yes, sir. मेगास्पोर में कितना न्यूक्लियस था? एक। फिर डिवाइड हुआ तो 2 न्यूक्लियस, फिर डिवाइड हुआ तो 4 हो गए। अभी एक और है ना, एक और बेटा थर्ड माइटोसिस होता है। और जैसे ही माइटोसिस होता है तो बेटा यहाँ से 4 से 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। अभी तक सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहे थे, सेल डिवाइड नहीं हुआ। बट अल्टीमेटली लास्ट में बेटा ये जो मेगास्पोर्स है ये इतना बड़ा हो जाता है, ये वाले 3 न्यूक्लियस एक जगह चले जाते हैं और इन तीनों सेल को हम लोग एंटीपोडल सेल कहते हैं। बाकी जो 3 है 1 2 3 ये एक और करना पे चले जाएंगे, एक बन जाएगा एक सेल और बाकी 2 सेल बनेंगे बेटा सिनर्जी। ठीक है, और बीच में रह जाते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब मेरा ये सब कुछ बन जाने के बाद एक सेल कितने बने बेटा? एक ही बना। मतलब एक एक सेल बनाने के लिए कितने मियोसिस लगते हैं बता दो? 1. कैलकुलेशन देख लो। टू प्रोड्यूस 1 मियोसिस, 1 egg cell, टू प्रोड्यूस 1 egg cell वी नीड 1 मियोसिस। ठीक है, तो अगर ये सही है, अगर बेटा ये सही है तो बेटा 4 मेल गैमेट बनाने के लिए टू प्रोड्यूस 4 मेल गैमेट हाउ मेनी मियोसिस विल रिक्वायर? बोलो। 4. इजी है ना ये? Yes, sir. इजी है कि नहीं? सबको समझ में आया कैसे कैसे होते चला गया? देखो, अगर मैं ये लिखूं, सब लोग मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से कान खोल के सुन लो। टू प्रोड्यूस 1 egg cell वी नीड 4 डिविजन्स। कितने लोगों ने सुना सही ढंग से? कितने डिवीजन लगते? 4। टू प्रोड्यूस 1 egg cell फ्रॉम एमएमसी वी नीड 4 डिविजन्स। 1 meiosis 3 mitosis, 1 meiosis 3 mitosis, 1 meiosis 3 mitosis। क्लियर है क्या? Yes, sir. है ना? हाउ मेनी डिवीजन वी नीड टू प्रोड्यूस 4. 1 egg cell फ्रॉम 1 MMC, 1 meiosis 3 mitosis। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो हमें तो जवाब देना है। अगर एक मेल फीमेल गमीट को प्रोड्यूस करने के लिए एक मियोसिस लगता है तो बेटा 4 फीमेल गमीट प्रोड्यूस करने के लिए कितने मियोसिस लगेंगे? 4. यहाँ तक तो बाजी मार ली आपने, एकदम क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ। नोट क्या है? वेरी सिंपल। टू प्रोड्यूस एक एमएमसी से बेटा जो कि डिप्लॉयड है, उससे एक सेल बनाने के लिए हमें चाहिए 4 डिवीजन। 4 डिवीजन मतलब ही 1
meiosis, 3 mitosis. 3 सॉरी ठीक है, दिस इज 3 माइटोसिस। बेटा यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हुए क्लास में, किसी को डाउट है इसमें? देख लो आराम से, बहुत आसान है ये। यस और नो, एवरीवन इज क्लियर? बट हमारा अभी तक क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें 4 मेल गमिट का भी कैलकुलेशन देखना है। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो सबको समझ में आ गया है। 4 फीमेल गमिट्स बनाने के लिए हमें 4 मेयोसिस चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस 4 मेल गमिट। नाउ अंडरस्टैंड, लेट्स सी हाउ इट विल बी। तो बेटा यहाँ पे बिल्कुल और एक बार हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। देखो, मुझे 4 मेल गमिट बनाने हैं, ठीक है। नाउ आई विल स्टार्ट विद द 1 PMC पोलन मदर सेल, ठीक है। एंड व्हेन आई स्टार्ट विद द 1 पोलन मदर सेल, इट इज अ 2n डिप्लॉयड। नाउ क्लियरली, बड़ा ध्यान से देखो। अब बेटा ये जो पोलन मदर सेल है, ये डिप्लॉयड है, ये मियोसिस करेगा, एक सिंगल मियोसिस करेगा, और इससे हमें मिलेंगे बेटा 1 2 3 4। ये मिलेगा बेटा माइक्रो स्पोर टेट्राड, चारों हैप्लॉइड है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें से कोई डिजेनरेट नहीं होने वाला, नो वन विल डिजेनरेट, they will separate from each other and they will be called as a 4 pollen grains. 1 2 3 4. Yes, everyone clear? Yes, sir. now थोड़ा ध्यान देना, मैं सिर्फ एक को ही एक्सप्लेन करूंगा। पोलन ग्रेन बन जाएंगे बेटा चारों में, एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी चारों को आप समझ ही जाओगे, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इसको ले लेते हैं, ये भाई साहब आ जाओ, तुम सामने आओ भाई, टीम है ना, ये आ गया सामने, ये है पोलन ग्रेन, ठीक है। इस पोलन ग्रेन में एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है, 1 सिंगल न्यूक्लियस, हर एक में एक तो होता ही है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इट विल शो द फर्स्ट माइटोसिस, और जैसे ही फर्स्ट माइटोसिस बना देगा, इसमें बेटा 2 सेल बन जाएंगे अंदर अंदर, ठीक है। एक छोटा सेल बनता है इतुसा, और एक बड़ा सेल होता है। बड़े सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और छोटे सेल को बोलते हैं जनरेटिव सेल, ठीक है। और आगे चल करके, चाहे पोलन ट्यूब बनाए या नहीं बनाए, आगे चल करके बेटा जब ये सेकेंड माइटोसिस करेगा, अब इस सेकेंड माइटोसिस में सिर्फ जनरेटिव सेल डिवाइड होता है, ठीक है, सिर्फ जनरेटिव सेल डिवाइड होता है। तो एक सेल ये रहा वेजिटेटिव का न्यूक्लियस, इसका हमें कोई मतलब नहीं, बट जनरेटिव सेल से बेटा 2 मेल गमीट बन जाते हैं। कितने मेल गमीट बने बेटा? 2। अभी ध्यान से सुनना, बहुत कान खोल के सुनना। 2 मेल गमीट सर, एक ही पोलन ग्रेन में 2 मेल गमीट, हाँ 2 मेल गमीट बने। इसमें से एक मेल गमीट का फंक्शन है ये सिनगैमी करेगा, मतलब जाइगोट बनाएगा, और दूसरे मेल गमीट का फंक्शन है ये ट्रिपल फ्यूजन करेगा, मतलब बेटा आगे चल करके ये एंडोस्पर्म बनवाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो इसको भूल जाओ, सेकंड मेल गमीट को भूल जाओ। मतलब एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गमीट होते हैं, दोनों ही सिनगैमी नहीं करते, दोनों ही फर्टिलाइजेशन नहीं करते। इसका मतलब है कि हर एक पोलन ग्रेन में एक मेल गमीट सिनगैमी में यूज होता है। तो चलो, अगर ऐसा है तो बेटा 4 मेल गमीट अगर चाहिए तो कितने पोलन ग्रेन चाहिए? 1. अबे 4 मेल गमीट के लिए, है ना, ये 2 sir. सिनगैमी 4 सिनगैमी करनी है तो कितने पोलन ग्रेन चाहिए? 4. 4 पोलन ग्रेन। तो क्या बेटा एक ही मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं? Yes, sir. यस।
ठीक है, एक ही मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्यारे बच्चों याद रखना कि एक पीएमसी से, सिंगल पीएमसी से वी गेट 4 मेल गमिट। ठीक है, फॉर सिंगेमी। सबको समझ में आया है? नहीं आया है तो फिर से पूछो, बार बार पूछो। एवरीवन यू सर आर फ्री ये टू मेल आस्क। का एक और बार समझा सकते हो? बिल्कुल, व्हाई नॉट। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक मियोसिस हुआ बच्चों, एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन बने, 1 2 3 4। एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गमीट बनते हैं। एक का यूज बेटा सिनगैमी में होता है, दूसरे का ट्रिपल फ्यूजन में। तो अभी उसको कंसिडर ही मत करो ना, जो ट्रिपल फ्यूजन में होता है उसको भूल जाओ। मतलब बेटा एक पोलन ग्रेन में एक मेल गमीट काम का है हमारे, बराबर है। विद इन वन पोलन ग्रेन वन मेल गमीट इज यूजफुल, यस और नो? यस सर। है ना? तो इसका मतलब बेटा यहाँ तो 4 पोलन ग्रेन बन गए, मतलब चारों के पास चार एक एक मेल गमीट है, सिनगैमी वाला, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, 4 मेल गमीट प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, 4 मेल, एक पीएमसी से जब 4 मेल गमीट सिनगैमी के बनते हैं तो कितने डिवीजन लगेंगे? आंसर इज 5 डिवीजन। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, 9 डिवीजन लगेंगे, 9 टोटल, 9 डिवीजन लगेंगे, 9। कैसे, कौन बताएगा? आई विल टेल यू हाउ, आई विल टेल यू, सी दिस वन। बच्चों एक मियोसिस, बराबर है, ये मियोसिस हुआ। फिर से हाँ देखो, एक पीएमसी है, उसने एक मियोसिस किया, उसने 4 पोलन ग्रेन बना दिए, 4 पोलन ग्रेन। एक पोलन ग्रेन 2 माइटोसिस करेगा, फर्स्ट माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस, बराबर है। तो ऐसे कितने पोलन ग्रेन है? इसके 2 डिवीजन, इसके 2 डिवीजन, इसके 2 डिवीजन, इसके 2 डिवीजन। हर एक ने 2 2 माइटोसिस किए, मतलब टोटल माइटोसिस कितने हो गए? 8। 8, एंड प्लस 1, ये कितना हो गया बेटा? 9. 9 डिवीजन। सो यू हैव हियर, यहाँ पे बच्चों आपको 9 डिवीजन है। दैट मीन्स 1 meiosis and 8 mitosis। 1 meiosis and 8 mitosis। Are you sure everyone? सर Yes, 8 sir. माइटोसिस कैसे हुआ? 8 माइटोसिस बड़ा ही सिंपल है, एक पोलन ग्रेन में 2 माइटोसिस होंगे टू प्रोड्यूस मेल गमीट। पर सर फिर वो फर्स्ट एंड सेकंड माइटोसिस भी होगा ना, एक 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 में? क्या क्या? हाँ, सब में होगा। इसमें 2 माइटोसिस हुए ना, फर्स्ट एंड सेकंड, वैसा इसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड होगा, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड होगा, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड होगा। एवरी पोलन ग्रेन विल शो द इंडिविजुअल माइटोसिस। यस सर, यस सर, गॉट। समझ रहे हो? तो हर एक पोलन ग्रेन अपना अपना 2 2 माइटोसिस करेगा, सो दैट हर एक पोलन ग्रेन बेटा एक एक मेल गमीट सिनगैमी वाला बना देगा और एक एक मेल गमीट ट्रिपल फ्यूजन वाला बना देगा। हमको इसको कंसिडर ही नहीं करना है। मतलब एवरी पोलन ग्रेन हैव ए मेल गमीट फॉर सिनगैमी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक ही पीएमसी से बेटा हमें 4 मेल गमीट मिलेंगे। तो आंसर इज टू प्रोड्यूस 4 मेल गमीट वी नीड ओनली 1 meiosis। सबको समझ में आता है क्या रे? Yes, sir. अरे 4 अगर मेल गमीट बनाने तो एक ही मियोसिस चाहिए। सो कैन यू गिव द आंसर राइट नाउ? टू प्रोड्यूस 4 seed, how many meiosis are required? The answer is 5। 5. The answer is 5। Now everyone, कोई भी बेटा यहाँ पे जितने बच्चे हैं, सानिका, तनिष्का, संस्कृति, बेटा किसी को कुछ भी डाउट है, रिपीट करना है, पूछ लो। ये आपको आपके अंडरस्टैंडिंग में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि आज ही के आज हो। एक और बार इसका एक्सप्लेनेशन होगा जब ये पूरा प्रोसेस, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन के लिए कहते हैं बेटा। जब भी एक सीड बनाना है, ठीक है, तो एक एम्ब्रियो बनाना है, तो उसको एक जाइगोट बनाना है, तो उसको एक सिनगैमी करनी है, तो बेटा उसे एक फीमेल गमीट चाहिए, एक मेल गमीट चाहिए। हमने 4 क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि आपको समझ में आए। क्योंकि देखो यहाँ पे एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन बन जाते हैं और 4 मेल गमीट बन जाते हैं। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने 4 सीड का उदाहरण लिया। हमारे नीट में क्वेश्चन आया था कि इफ यू वांट टू प्रोड्यूस 125 सीड,
how many meiotic divisions are required? Six 25. 125 सीड बनाने के लिए कितने meiotic डिवीजन होने चाहिए? meiotic का रिडक्शन डिवीजन Yes, sir. बोलो कितने होने चाहिए? या तो इसको आसान कर लेते हैं, So इसको इजी, 156. इसको आसान करते हैं। चलो 100 सीड प्रोड्यूस करने के लिए कितने meiotic डिवीजन चाहिए? इजी कर लेते हैं। दिस इज व्हाट इजी क्वेश्चन। बताओ, to produce 100 seed how many reduction divisions are So required? 125. बिल्कुल सही। देखो 100 सीड अगर है, सब लोग देखो, हाँ बच्चों, 100 सीड प्रोड्यूस करने के लिए 100 जाइगोट बनने चाहिए। 100 जाइगोट बनाने के लिए बेटा 100 मेल गमीट चाहिए और 100 फीमेल गमीट। बेटा तो आपको तो पता हो गया, जितने फीमेल गमीट चाहिए उतने डिवीजन। 1 एक सेल 1 मियोसिस, 4 एक सेल 4 मियोसिस। तो बेटा 100 एक सेल मतलब 100 मियोसिस तो लगेंगे। इजी हो गया। नाउ बेटा यहाँ पे आते हैं, अगर हमें 4 मेल गमीट प्रोड्यूस करने तो 1 मियोसिस लगता है, तो इसका मतलब आपको 100/4 करना पड़ेगा। इसका मतलब बेटा सिर्फ 25 मियोसिस लगेंगे। करेक्ट है क्या? ये सबको Yes, समझ sir. में आया? ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? द आंसर विल बी 125 मियोसिस। एनीवन हैव ट्रबल? No, sir. सबको क्लियर है? लिखना चाहते हो ये लिख लो बेटा। अगर ये लिखना चाहते हो, इसका सॉल्यूशन लिखना चाहते हो तो जस्ट राइट डाउन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यार ये तभी लिखना चाहिए, इतना लेंदी लेंदी होता है ना, इसलिए ब्लैक बोर्ड की याद आ जाती है। थोड़ा बड़ा लिख सकते हो, उसमें बच्चों को दिखता है, लिख सकते हैं। ठीक है, एनीवे, सो आर यू श्योर? यहाँ पे दिख रहा है आपको? ये नॉर्मल पॉइंट है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं एक और बार इसको चीज को रिपीट करता हूँ, खास करके पोलन ग्रेन वाले पार्ट को, ठीक है, ताकि बिल्कुल आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। लेट्स अंडरस्टैंड अगेन। सी, Sir, wait, note करना. हाँ लिख लो, ये मैं एक बार बता दूं फिर आप नोट करो। देखो यहाँ पे मेरे पास एक पोलन मदर सेल है और ये डिप्लॉयड है बेटा 2n। और अगर ये मियोसिस करेगा, एक सिंगल मियोसिस से यहाँ पे बेटा 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। हर एक माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, नाउ इसका जो पोलन ग्रेन बनेगा, ये एक फर्स्ट माइटोसिस करेगा, तो इसमें 2 सेल बन जाएंगे, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। जब ये सेकेंड माइटोसिस करेगा तो बेटा इस सेल के अंदर एक वेजिटेटिव रहेगा न्यूक्लियस, और बेटा 2 मेल गैमेट बन जाएंगे। ठीक है, वैसा ही बेटा सेम थिंग इसके साथ भी होगा। इसमें भी बेटा फर्स्ट माइटोसिस होगा और सेकेंड माइटोसिस होगा, तब जाकर के अल्टीमेटली इसमें 2 मेल गैमेट बनेंगे। इसमें भी वैसा ही होगा, फर्स्ट माइटोसिस, उसके बाद सेकेंड माइटोसिस, और तब जाकर के इसमें 2 मेल गैमेट बनेंगे। और इसके साथ भी वही होगा जो दूसरों के साथ हुआ है, फर्स्ट माइटोसिस, then the second mitosis, and ultimately you will get male gamete। तो बेटा एक्चुअली हमें 8 मेल गैमेट मिले। एग्री? Yes, sir. 8 में से 4 मेल गैमेट, एक एक के, हर एक के, है ना, पर पोलन ग्रेन। 4 male gamete are used for the syngamy and remaining 4 will be Triple for P. the triple fusion। ठीक है, तो हमें तो इतना ही कंसिडर करने हैं,
क्योंकि सिंगैमी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। फिर भी कितने डिवीजन लगे बेटा, देख लो कितने डिवीजन लगेंगे बच्चों, ना काउंट कर लेते हैं ना। ये देखो, दिस इज 1 डिवीजन 1 मियोसिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो टोटल 9 डिवीजन आर रिक्वायर्ड to produce 4 male gamete from a single PMC. Yes or no? 1 meiosis and 8 mitosis आपके सामने है। आई होप अभी तो क्लियर होना चाहिए। Yes or no? अभी हम सिर्फ 4 ही मेल गैमेट क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि 4 का ही सिंगैमी में रोल होता है और बाकी 4 का ट्रिपल फ्यूजन में, इसीलिए। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं बेटा। इसीलिए हम जब भी जितने भी मेल गैमेट हमें दिखेंगे उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, सो ये रहा। आपको क्या लिखना है बता दो, कितना ऊपर जाना है नीचे जाना है बता दो। सर यस। ये सर थोड़ा नीचे, हाँ। तो अभी तक कार्तिक, विभावरी, अंजलि, प्रिया, क्षितिज, प्रियल, आयुषी, स्नेहा, सोहम, संस्कृति, रेणुका, सानिका, तनिष्का, निधि, सुजल, शैली, फिर गायब हो गए। डन सर। ओके, तो प्यारे बच्चों, है ना, ये रहा एक कंप्लीट सिंपल पोर्शन। तो आज के लिए बस बेटा हम लोग यहाँ पे रोक देते हैं। एक काम करेंगे, क्योंकि आज इसको आगे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक वीडियो भी आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ये जो चैप्टर है, मतलब इसका जो फ्लावर से लेकर जो पोर्शन है पूरा, ठीक है, उसको हम लोग नॉर्मली एकदम सादा सादा फ्लावर का स्ट्रक्चर से लेकर से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है इसको हम समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले देखो, इस चैप्टर को हम डिवाइड करते हैं 3 इवेंट में। एक इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा है फर्टिलाइजेशन इवेंट और तीसरा है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बराबर है, इतने ही इवेंट है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर, है ना, मेल गैमेट का फॉर्मेशन, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, ये सब पढ़ेंगे। और पॉलिनेशन पढ़ेंगे। पॉलिनेशन होने के बाद में फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें डेफिनेटली बेटा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और सीड का स्ट्रक्चर, ये चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। ये चैप्टर बड़ा है, इसको समय लगता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं समय लगेगा, बट इट विल टेक टाइम टू बी कवर्ड कंप्लीटली। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें जो डिफिकल्ट पोर्शन होगा वो होगा एपोमिक्टिक एम्ब्रियो वाला। मतलब एपोमिक्सिस से जो एम्ब्रियो बनते हैं उसके बहुत सारे टाइप है, और वो टाइप जो है बड़े ही क्रिटिकल होते हैं। ठीक है, आप आमतौर पे किताबों में पढ़ के उसको समझ नहीं पाओगे। उसको आपको बहुत ही शिद्दत से क्लास करना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो क्लियर होता है। ठीक है, एनीवे तो वो सबसे आखिरी में हम लोग लेंगे। तो आज हम लोग पहले तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। ठीक है, आपको मैंने ये क्लियर बता दिया है कि इसका कैलकुलेशन आपको कैसे कर सकते हो, हाउ यू विल कैलकुलेट। मैं एक सिंपल आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर मुझे 100 सीड बनाने हैं तो टोटल बेटा माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन कितने लगेंगे? ये आपके सामने पूरा टोटल माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन कितने लगेंगे अगर मुझे 100 सीड प्रोड्यूस कराने हो तो। क्योंकि टू प्रोड्यूस 1 egg cell 4 divisions are required, 1 meiosis and 4 mitosis, करेक्ट है, 3 mitosis। ठीक है, तो इसे सब 4 डिवीजन लगेंगे। इसका मतलब बेटा अगर 100 सीड बनाने हैं तो मुझे 400 तो डिवीजन लगेंगे फॉर्म द फीमेल साइड। यस और नो?
यस सर। करो कैलकुलेशन करके बताओ, आसान नहीं है, बहुत इजी है। सर 625। एग्जैक्टली, द आंसर इज वेरी सिंपल, 625। ठीक है, तो आपको बस यही नॉर्मल क्वेश्चन है, बड़ा ही आंसर है, सिंपल आंसर है, 625 डिवीजन, टोटल डिवीजन बेटा लगते हैं, यस और नो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये कैसे आया, ये आप लोग घर में आराम से बैठ के कर सकते हो। इसका आंसर 625 है, और आपको पता है कि 4 अगर मेल गमीट बनाने हैं तो हमें 9 डिवीजन लगेंगे टोटल, मियोसिस और माइटोसिस मिला करके। और अगर बेटा हमें 4 फीमेल गमीट बनाने हैं, ठीक है, मतलब है ना, तो फिर हमें बेटा है ना 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब 16 डिवीजन लगेंगे। तो ये क्लियर करो, ये बहुत आसान है। ठीक है, तो इस हिसाब से बेसिक चीज आप लोग 4 सीड वाला कंसिडर करके रखना, दैट इज द बेसिक, 4 सीड इज द बेसिक। ठीक है, बाद में आप उसको कितने भी फोल्ड मल्टी फोल्ड कर सकते हो, 500 सीड के लिए कर सकते हो, ये इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सर सो अरे हाँ बोलिए। सर जैसे 4 सीड के लिए 5 मियोसिस है, तो 1 सीड के लिए कितने होंगे? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 8 सीड के लिए कितने होंगे? मिनिमम 8 फीमेल साइड डिवीजन चाहिए। सर 8 नहीं, 1 सर, 1 सीड। 1 के लिए भी बेटा, 1 के लिए तो देखो 1 फीमेल गमीट विल रिक्वायर्ड, ठीक है, बट इधर तो बेटा 1 मियोसिस का मतलब 2 मियोसिस तो चाहिए, यस है ना। अरे मिनिमम 1 मियोसिस से 4 तो बनेगा ही बनेगा ना मेल साइड में। यस सर। आप 3 सीड भी बनाना चाहते हो तो 3 फीमेल्स एंड 3 मेल चाहिए, 3 मेल के लिए 1 डिवीजन होगा, ठीक है, 3 1 + 4। आर यू श्योर? यस सर। सर उसके लिए कोई, हाँ सर ये जो मतलब देख, आपने लिखा है सर, वो ग्रुप में भेज सकते हो? क्या बेटा, ये क्या? सर ये जो नोट्स हाँ लिखा भेज है। देता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है, ये सब दे ले लो, ये भेज देता हूँ अभी मैं आपको ग्रुप में। यस सर। ग्रुप कौन सा है ये आपका, कौन सा क्लास है? पर्पल हाउस नहीं, फाउंडेशन, तो ठीक है, चलो फाउंडेशन। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस थैंक यू नाइट, सर। गुड नाइट, एंजॉय। ठीक है, ये मैं आपको ग्रुप पे भेज देता हूँ। यस ठीक है, थैंक यू। यस सर।